इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पढ़ाई की लत लग सकती है, तो अगले 6 मिनट की इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखें। हाउ टू स्टडी 24 आवर इन अ डे। रियली एक दिन में 24 घंटा तुम पढ़ सकते हो? तुमसे 3 से 4 घंटे तो पढ़ा नहीं जाता। और अगर मैं कहूँ कि हाँ तुम पढ़ सकते हो, ये स्ट्रेटजी मैंने लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी बताई थी, जिन्होंने खुद बताया था कि भैया हमने 56 आवर्स की सेल्फ स्टडी एक वीक में की है, वो भी एकदम प्रोडक्टिव और फोकस के साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक दिन में 24 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन सच है। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ तुम कितने घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो एक दिन में। तो आज से हम ये गेम स्टार्ट कर रहे होंगे। ये कोई पैसे वाला गेम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके रूल्स मैं तुम्हें अभी आगे बताने वाला हूँ और कैसे तुम इस गेम को जीतोगे या हारोगे वो भी तुम्हें आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक कैसे हुआ, तो देखो यार, जब हम क्लासरूम में अपने एग्जाम्स को दे रहे होते हैं तो हमारे 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं और इतना सारा कंटेंट, अरे मतलब आंसर कैसे हम उस कॉपी में लिख देते हैं। तो वो वाली पावर हमारे अंदर कहाँ से आती है? घर पे बैठ के तुमसे लगातार 3 घंटे स्टडी तो होती ही नहीं है, फिर एग्जाम हॉल में ऐसा क्या हो जाता है कि 3 घंटे एकदम फोकस के साथ इतना इजीली बैठ जाते हैं कि टाइम का भी नहीं पता चलता कि 3 घंटे कब निकल गए। तो इसी थॉट को लेकर मैंने तुम्हारे लिए आवर ऑफ पावर स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके हेल्प से तुम अपने 1 घंटे के अंदर 3 घंटे की सेल्फ स्टडी एकदम फोकस के साथ कर रहे होगे। और 24 आवर कैसे पढ़ोगे, वीडियो के लास्ट में तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यार सबसे पहले इस स्ट्रेटजी और गेम के रूल ये होने वाले हैं कि तुम्हें अपने टाइम को पावर आवर में डिवाइड कर लेना है। अब ये पावर आवर के अंदर स्टडी कैसे करना है अभी आगे बताऊंगा, पहले रूल तो सुन लो। तो रूल नंबर तुम्हारा ये होने वाला है। इसके बाद रूल नंबर 2 है कि तुम्हें अपने हर घंटे के लिए गोल सेट करना है। क्या करना है उसके अंदर अभी वेट करो, आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद रूल नंबर 3 है एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। अब जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो तुम एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर ही तो बैठते हो, जहाँ तुम एकदम अच्छे से रेडी होकर जाते हो, नहा धो के घर से एग्जाम से पहले वॉशरूम वगैरह चले जाते हो, पानी की बोतल लेकर बैठते हो, तो पूरी तैयारी के साथ बैठते हो ना। ऐसे ही तुम्हें इसमें करना है। इसमें तुम्हें पहले ही अपने घर वालों को बोल देना है कि इस 1 घंटे के अंदर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे या कोई काम नहीं बताओगे, क्योंकि ये मेरा पावर आवर स्टार्ट हो चुका है। और फोन को तो बिल्कुल दूर फेंक देना। और अगर इसी से स्टडी करते हो तो फिर क्या करोगे, तुम सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। सिर्फ जहाँ से क्लास ले रहे हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बस तुम्हारा वही ओपन होना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्ट होने का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो तीनों रूल तुम्हें पता चल चुके हैं। तो अब तुम्हारा पावर आवर है क्या? तो ये वो आवर है जो तुम्हारा 3 आवर्स के बराबर है। तो इसके अंदर यार तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट इस घंटे के अंदर पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है इतने फोकस के साथ कि हाँ तुम्हें 1 घंटे के अंदर इस सब्जेक्ट को निपटा देना है। इस घंटे के अंदर ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं या फिर इन 5 चैप्टर्स का एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो जल्दी बोर हो जाते हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 सब्जेक्ट ऐड कर लेने हैं। 30 मिनट तुम साइंस पढ़ सकते हो, 30 मिनट मैथ पढ़ो। मतलब जहाँ भी तुम्हें बोर्डम फील हो ना, वहाँ पर तुम तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर दो और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो एकदम अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि इस 1 घंटे के अंदर तुम्हें बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। जब इस 1 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है जो तुमने अपने आप को दिया था, तो तुम्हारा ये 1 पावर आवर कंप्लीट हो जाता है। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, तो वो 1 पावर आवर कंप्लीट करना, फिर देखना तुम्हें कितना मजा आता है, ठीक है। ये 1 आवर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम 10 मिनट का ब्रेक लोगे और उस ब्रेक के अंदर तुम क्या करोगे, रिलैक्स होगे एकदम। कैसे होना है, थोड़ा बहुत टहल फिर लो इधर उधर और अपने नेक्स्ट टास्क के बारे में सोचो। अब अगले 1 घंटे के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जब वो सोच लो तो एक कॉपी पर लिख लो। जब तुम्हारे 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो बैठ जाओ फिर एक और पावर आवर के लिए, उसमें भी सेम इंटेंसिटी के साथ अच्छे से स्टडी करो। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर से 10 मिनट का ब्रेक लोगे, जिसके अंदर तुम रिलैक्स हो रहे होगे, वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, और फिर से टास्क बनाओगे, फिर से एक और पावर आवर के लिए रेडी हो जाओगे। तो अब तुम्हें टोटल कितने पावर आवर कंप्लीट करने हैं 1 डे में? तो मेरी जान इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम 2 पावर आवर भी कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में, 6 पावर आवर भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर 8 to 10 पावर आवर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अब इस गेम का मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जीत रहे हो या फिर तुम हार रहे हो? तो उसके लिए तुम्हें स्कोर कार्ड रेडी करना है। अब स्कोर कार्ड में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे 1 वीक के लिए इस तरह से डिवाइस कॉलम बना लेने हैं। अब जैसे तुमने स्टार्ट किया मंडे से, तो मंडे में तुमने जितने भी टास्क अपने आप को दिए थे ना, अगर तुम उनको पावर आवर के अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें इस
टेबल में लिख देना है। वहीं अगर तुम 2 पावर आवर कंप्लीट करते हो तो उसके नीचे तुम्हें एक और लिख देना है। इसी तरह से 3 कंप्लीट करते हो तो 3 लिख देना है इसमें, 4 कंप्लीट करते हो तो फिर चौथा पावर आवर भी तुम इसके अंदर लिख रहे होगे। मतलब ऐसे करते करते मंडे में तुमने जितने पावर आवर कंप्लीट किया है ना, उनको तुम इस तरह से नीचे लिख दोगे। ठीक, फिर तुम्हारा डे 2 स्टार्ट होगा जो कि तुम्हारा ट्यूसडे होने वाला है। इस तरह से ट्यूसडे में भी तुम्हारे कितने पावर आवर कंप्लीट होते हैं वो तुम्हें इस टेबल में लिखते रहना है। और तुम्हारा जब लास्ट डे आता है संडे, उसके लास्ट टाइम पर तुम अपने सारे पावर ऑफ आवर्स काउंट करोगे और देखोगे कि तुमने एक वीक में कितने पावर आवर्स कंप्लीट किए हैं। और जो तुम्हारे सीनियर्स थे ना, उन्होंने 56 पावर आवर तक कंप्लीट किए हैं पूरे एक वीक के अंदर। तो अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक दिन में 24 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये वही है। अब इसमें तुम्हारा क्या है कि तुम्हें एक दिन में 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। अब मैंने बताया था कि ये पावर आवर जो है तुम्हारा 3 घंटे के बराबर होता है, तो तुम्हारे ये 8 पावर आवर इज इक्वल टू होंगे 24 आवर्स। तो समझ गए ना। अब तुम्हें ये पूरे एक वीक के लिए फॉलो करना है और डेली तुमने कितने पावर आवर कंप्लीट किए उनको तुम लिखोगे, उनकी पिक्चर क्लिक करोगे और अपनी स्टोरी पर लगाओगे मुझे मेंशन करते हुए रात के टाइम में। तो मैं तुम्हारी स्टोरी को मेंशन करूंगा जिससे कि बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। और हाँ, ये एकदम रियल होना चाहिए, कभी फेक टेबल बनाकर भेज दो। और इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो कोई बात नहीं यार, तुम अपने हिसाब से इस गेम को खेलना, बस ध्यान रखना